हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैं नरेंद्र कुमार, आपका पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो में जो आपका फर्स्ट टर्म का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, तो उसका एक जो प्रैक्टिस पेपर है, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा बेटा, उसके जो मार्क्स होंगे वह 40 नंबर का आएगा। और जो आपका प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा: खंड क, खंड ख और खंड ग। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर में खंड क में 24 प्रश्न हैं और इसमें आप लोगों को कोई 20 प्रश्न करने हैं। कोई भी बच्चा इसमें लापरवाही ना बरते। अगर 20 क्वेश्चन करने हैं तो 20 वे प्रश्न कीजिए जो आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर हमें सही नहीं पता होता, उनके भी हम निशान लगा देते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है, कई दफ़ा आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन सही होते हैं और शुरू में आपने 3 गलत क्वेश्चन पे निशान लगा दिया, तो आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन चेक नहीं होंगे और वो 3 नंबर का आपको नुकसान रहेगा। क्योंकि आपके अगर कोई बच्चा आप में से 24 के 24 प्रश्न करता है तो उसके शुरू के 20 प्रश्न चेक किए जाएंगे। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि इस बच्चे के कौन से आंसर सही हैं और कौन से गलत। इसी तरह से खंड ख में भी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक कुल 24 प्रश्न हैं, जिसमें आपको 20 प्रश्न हल करने हैं। और खंड ग में 12 प्रश्न हैं, जिसमें आपको कोई 10 प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए केवल एक ही विकल्प सही है, एक ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन गलत हैं। एक से अधिक विकल्पों को चिन्हित करने पर अंक नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे ने एक ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन को सर्किल लगा दिया तो उस बच्चे को उस क्वेश्चन पर कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर में सभी प्रश्नों के अंक समान है। एक सही विकल्प के लिए 0.8 अंक दिया जाएगा, यानी 4/5 अंक। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आज आपको खंड क के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए माउंटबेटन प्लान, ऑप्शन बी कैबिनेट प्लान मिशन, ऑप्शन सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा कैबिनेट मिशन, अर्थात बी। तो इसमें आपको जो बी सर्किल होगा उसको गोला करना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा, जनता द्वारा, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑप्शन सी 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, ये आंसर हमारा सही है। तो इसमें सी पर निशान लगा लीजिए। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें और उनके आंसर को भी टिक लगा लें। प्रश्न नंबर 3 देखिए, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या, यानी जो जब जून 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा हो गई थी, तो संविधान सभा के 99 सदस्य बेटा जो पाकिस्तान वाले जो प्रांत थे उनमें चले गए थे, इसलिए वो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो
99 सदस्यों के कम होने के बाद, वो 90 सदस्यों के कम होने के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए थे। प्यारे बच्चों, इसके बारे में फिर से जानकारी दे रहा हूँ कि जब भारत की संविधान सभा बनी थी उस समय जो था पाकिस्तान और भारत के विभाजन का कोई निर्णय नहीं हुआ था, किंतु जून 1947 में जब पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा हुई, भारत के विभाजन की घोषणा हुई, तो इसके पश्चात कुछ प्रांत जो पाकिस्तान में चले गए थे, तो वहाँ के जो प्रतिनिधि 90 प्रतिनिधि इस संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, और जो शेष सदस्य जो रह गए थे वो 299 सदस्य रह गए थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके परामर्श से, निर्वाचन से, जनमत द्वारा, आधुनिक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन ए, उनके परामर्श से या बाई कंसल्टेशन विद देम, इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा के संबंध में आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक थी। संविधान सभा संकीर्णता व स्वार्थता से परे रहकर कार्य किया था। संविधान सभा ने संकीर्णता व स्वार्थता से परे रहकर कार्य किया था। संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी प्रकार पर मतभेद ही नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑप्शन डी यह गलत है, क्योंकि संविधान सभा के कई सदस्यों में आपस में कई विषयों पर मतभेद था। तो ये इस क्वेश्चन को सभी ये जो पूरा पेपर बेटा ये इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। तो ये इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज नॉट करेक्ट। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन डी, देयर वाज नेवर एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमोंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 6, समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा। यानी जो भारत संघ होगा उसमें जो निर्णय लेने का शक्ति का निर्धारण कौन करेगा बेटा? इसमें 4 ऑप्शन, राज्य द्वारा, संविधान द्वारा, जनता द्वारा, न्यायपालिका द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन बी, संविधान द्वारा या बाई कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राजतंत्र में कानून का निर्माण डैश करता है। तो बेटा राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 9, विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान हैं जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए? तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअरी पावर वाज टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म? तो इट इज़ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा पार्ट बी, यानी कनाडा के संविधान से यह लिया गया था बेटा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 11, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली प्यारे बच्चों, यह वह प्रणाली है निर्वाचन की जिसमें उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है जिस उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो
ऑप्शन ए, दो जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे हो वही जीतता है। द कैंडिडेट हु इज द अहेड ऑफ द अदर्स विंस। तो इसका ऑप्शन ए सही है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 12, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मात्र निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग की सहायता द्वारा, ऑप्शन डी कार्यपालिका द्वारा। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन सी परिसीमन आयोग या चुनाव आयोग की सहायता द्वारा यह करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी पे निशान लगा लीजिएगा इसमें। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 322(1), अनुच्छेद 323(1), अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 324(1). तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन डी 324(1) ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले समाप्त हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले समाप्त हो, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले समाप्त हो। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है ऑप्शन सी 5 वर्ष, सॉरी ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले समाप्त हो, इस पे निशान लगा लीजिए। यह इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी बच्चों, जो 14वां या 14th क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले समाप्त हो, इस पर निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 15, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, त्रिस्तरीय और निर्धारित नहीं। तो प्यारे बच्चों जो मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था वाले अध्याय में आपको बताया था कि भारत में पंचायत यानी जो ग्रामीण स्थानीय शासन है वह 3 स्तर का होता है। ग्राम स्तर, ब्लॉक या तालुक स्तर और तीसरा जिला स्तर। तो इसका जो ऑप्शन सी 3 टायर या 3 स्तरीय यह करेक्ट आंसर है। तो इसमें सी पे टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 16, किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो सी महात्मा गांधी, यह इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। उपरोक्त मत का समर्थन किया किसने किया। इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स वह सही आंसर है बेटा, इस पे टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 18, प्लूटो की पुस्तक का नाम है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए गए हैं प्यारे बच्चों। तो जो इसमें जो प्लूटो की किताब थी उसका नाम है द रिपब्लिक, ऑप्शन ए।
प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन कौन से कथन सही नहीं है। कौन सा कथन, इसमें एक कथन गलत है। राजनीतिक सिद्धांत का क्रम से विकास हुआ है, यह बच्चों सत्य है। और बी देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अवधारणाओं तथा स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय को मूल्यों के रूप में स्थापित करता है, यह भी सही है बेटा। अब ऑप्शन सी देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप में आकलित करने से नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन सी, यह इसका जो कथन है यह सत्य नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जो कथन इसमें असत्य है हमें उस पर निशान लगाना है, अन्य तीनों कथन इसके सही हैं। तो जो हमारा 19वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी ही आंसर सही है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने खालिस्तान की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया। समानता की सार्वभौमिक घोषणा, आर्थिक न्याय की सार्वभौमिक घोषणा, धर्मनिरपेक्षता की सार्वभौमिक घोषणा या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन डी यह इसका करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रश्न नंबर 21 देखिए बच्चों, मानव अधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा है। ऑप्शन ए राज्य कर्तव्य है, ऑप्शन बी मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन सी यह समानता को बढ़ावा देने का उत्तम साधन है, ऑप्शन डी व्यक्तित्व विकास हेतु कम महत्व के है। तो प्यारे बच्चों, जो इसका ऑप्शन बी यह सही आंसर है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति कुछ अधिकारों का स्वतः अधिकारी हो जाता है, जो उसको स्वतः अपने आप मिलने चाहिए। प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22, कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की, राजनैतिक, कानूनी, नैतिक, प्राकृतिक। तो प्यारे बच्चों, इसमें कांट ने मनुष्य के सम्मान से संबंधित अधिकारों की घोषणा की, जो कि मनुष्य की भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी नैतिक या ऑप्शन मोरल, यह इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23, विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी से संबंधित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बेटा। इसमें आपको ऑप्शन ए को टिक लगा लेने। प्रश्न नंबर 24, विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का मतलब है, अभिप्राय है। ऑप्शन ए विकास की परियोजना पर सलाह आम आदमी से ली जाती है, ऑप्शन बी विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं, ऑप्शन सी विकास एक संकुचित अवधारणा नहीं है, प्रश्न डी प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन बी विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन सही है बेटा। अब प्यारे बच्चों, ये हमारा खंड क पूरा हो गया है।
तो अगली वीडियो में मैं आपके तो इस वीडियो में आपको केवल जो खंड क है इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छी तरह से। अगली वीडियो में मैं आपको जो इसी क्वेश्चन पेपर का खंड ख उसे सोल्व करवाऊंगा। नमस्कार।